राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है सोमवंती अमावस्या। तो सोमवंती अमावस्या पर हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है। मैंने मिठाई ले ली है, एक देसी घी का दिया तैयार कर लिया है। कार्तिक का महीना है तो थोड़ी सी तिली ली है, फूल लिए हैं, रोली, चावल, चंदन और महावर और हल्दी ले ली है तुलसी मैया के लिए। इसके बाद मैंने 108 मखाने लिए हैं। आप 108 फल ले सकते हैं, 108 किशमिश ले सकते हैं, क्योंकि सोमवंती अमावस्या पर तुलसी की 108 परिक्रमा दी जाती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर तुलसी मैया पर जो है ना इस तरह से जल चढ़ाऊंगी। आप बैठकर भी चढ़ा सकते हैं, खड़े होकर भी चढ़ा सकते हैं। अब आपके यहाँ जिस तरह की सुविधा हो ना उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर खड़े होकर जो है ना पूजा कर रही हूँ, बाकी पूजा में जो है ना मैं बैठ जाऊंगी आसन लगाकर। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने इस तरह से जल चढ़ा दिया। उसके बाद तुलसी मैया पर जो है ना, हमारी तुलसी मैया जो है ना कार्तिक के महीने में मैंने पहले ही दिन जो है ना मैया को इस तरह से चुन्नी उड़ा दी थी। अगर आपकी तुलसी मैया अगर चुन्नी नहीं ओढ़े हुए हैं या करते समय उन्हें या फिर एक रुमाल या फिर ब्लाउज का पीस जो है ना उन्हें जरूर ओढ़ाएं, बहुत जरूरी होता है। मैंने यहाँ पर रोली चावल चढ़ा दिए, हल्दी चढ़ा दी है। इसके बाद जो है ना मैं फूल चढ़ा दूंगी। तुलसी मैया में ही जो है ना हमारे भगवान शालिग्राम है, तो उनकी भी जो है ना मैं साथ साथ पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने उन पर जल चढ़ाया था, उसके बाद उन पर चंदन लगा दी है, तिली चढ़ा दी है। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर घी का दीपक जला रही हूँ। छत पर चल रही है बहुत तेजों वाली हवा, तो मुझे लग नहीं रहा है कि दीपक जलेगा। जब भी मैं, मेरा तो मतलब ये एक्सपीरियंस रहा है, जब भी मैं छत पर पूजा करने आती हूँ उतनी तेज हवा चलती है ना, क्या बताऊँ। तो बस यहीं पर तुलसी मैया के दाहिनी ओर जो है ना ये घी का दीपक जो है ना मैं प्रज्वलित कर लूँगी। अगर आपके पास इतना घी नहीं है तो आप पूजा में तिली के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं कार्तिक के महीने में। बाकी महीनों की बात नहीं कर रही हूँ, केवल कार्तिक के महीने की बात कर रही हूँ। तो ये कार्तिक महीने की सोमवंती अमावस्या है। तो यहाँ पर हमने दीपक जला दिया। इसके बाद धूप बत्ती जला दूंगी। तो धूप बत्ती आप दीपक से जला सकती हैं। दीपक से दीपक कभी नहीं जलाया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं धूप बत्ती जला दूंगी और तुलसी मैया को धूप दीप दिखा दूंगी। अपने सीधे हाथ से जो है ना इस तरह से दिखाया जाता है। कार्तिक का महीना है तो तिली आप ज़रूर चढ़ाइएगा। तो मैंने थोड़ी सी तिली लेकर जो है ना तुलसी मैया पर इस तरह से चढ़ा दी है। इसके बाद जो है ना मैं भोग लगा दूंगी। अगर आपने पूड़े पुए बनाए हैं तो उनका भोग लगा दीजिए। कल ही दिवाली थी तो खूब सारी घर में मिठाइयाँ रखी हुई थी, तो मैंने आज मिठाइयों का ही जो है ना भोग लगा दिया है। इसके बाद जो है ना रोली की बोल रही हूँ, हल्दी और महावर की जो है ना टिपकियाँ रखी जाती हैं 108 तुलसी मैया पर। तो मैं जो है ना 108 इस तरह से टिपकियाँ रख दूंगी। सबसे पहले मैंने महावर की रख दी, उसके बाद मैं हल्दी की रख रही हूँ। और पहले हल्दी की और फिर बाद में जो है ना महावर की भी रख सकते हैं। मेरे हाथ में पहले महावर आ गया तो मैंने महावर की रख दी थी। इसके बाद जो है ना हल्दी की रख दूंगी। तो पूरी 108 जो है ना टिपकियाँ रखी जाती हैं दोनों को मिलाकर। तो इस तरह से जो है ना हमारे यहाँ पारंपरिक पूजा इस तरह से ही की जाती है। अगर आप चाहें तो पीपल की भी इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने तुलसी मैया पर सुहाग चढ़ा दिया, एक बिंदी लगा दी है, चूड़ियाँ पहना दीजिए उनसे, रोली से जो है ना कुमकुम से जो है ना उनकी पूरी मांग भर दीजिए। तो इस तरह से जो है ना पूरा श्रृंगार जो है ना तुलसी मैया का किया जाता है। इसके बाद जो है ना मैं इस तरह से जो है ना तिली ज़रूर चढ़ाऊंगी। इस तरह से जो है ना आपको 7 बार जो है ना तिली चढ़ाने का महत्व होता है कार्तिक के महीने में। इसके बाद किया जाता है हवन। तो मैंने हवन कुंड पहले से ही तैयार कर लिया था। गाय के गोबर के उबले के ऊपर मैं हवन करती हूँ, तो मैंने कंडी जो है ना एकदम तैयार कर ली है। थोड़ा सा घी डालकर जो है ना इसमें अग्नि प्रज्वलित कर लूँगी। और इसके बाद जो है ना घी से जो है ना श्री हरि के नाम की जो है ना इस तरह से आहुतियाँ दूंगी। तो श्री हरि के किसी भी मंत्र से जो है ना आप 7-5 आहुतियाँ दे दीजिए। उसके बाद इसके अंदर जो है ना मिठाई का आपको अग्नि में जो है ना आपको मिठाई का भोग लगाना है। तो 7 बार जो है ना इस तरह से अग्नि में मिठाई का मैं भोग लगा दूंगी। अग्नि के द्वारा जब हम भोग लगाते हैं ना तो बहुत जल्दी तक हमारे देवी देवताओं तक वो भोग जो है ना पहुँच जाता है। इसके बाद मैंने घी से आचमन करवाया है। लास्ट में अग्नि में भी जो है ना मैं थोड़ी सी तिली चढ़ाऊंगी। कार्तिक का महीना है तो तिली का ही महीना है, समझ लीजिए। हर पूजा में आपको तिली का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके बाद करूंगी मैं 108 परिक्रमा। तो 108 कोई भी आप चीज़ें ले सकते हैं खाने पीने की, और उससे जो है ना इस तरह से आप परिक्रमा कर सकते हैं। एक तो काउंटिंग होने में भी दिक्कत नहीं होती, आपको पता है कि आपको कितनी परिक्रमा करनी है। और फिर बाद में जो ये मखाने जैसे कि मैं परिक्रमा में चढ़ा रही हूँ, तो ये मखानों को जो है ना मैं बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए। जैसे हमारे आस पड़ोस में बच्चे हैं ना, तो उनको सबको बांट दिए जाते हैं। आप चाहें तो किसी सुहागिन स्त्री को भी ये मखाने दे सकते हैं। तो हम तो जो है ना बच्चों को बांट देते हैं, तो बच्चे बड़े प्रेम से जो है ना ये सारी चीज़ें खाते हैं। आप बिस्किट से दे सकते हैं, टॉफ़ी से दे सकते हैं। तो कई आइडियाज़ होते हैं इस तरह से करने के। इसके बाद जो है ना मैं बस आरती करूँगी।
और आरती करने के बाद, आरती मैंने आपको दिखा नहीं पाई, पूजा में इतनी ज़्यादा मग्न हो गई मैं। उसके बाद जो है ना, मैंने लगाया अपने पैरों में महावर, क्योंकि तुलसी मैया को जो मैं महावर चढ़ाती हूँ ना, वही मैं अपने पैरों में लगा लेती हूँ। तो बस सबसे पहले मैंने सीधे पैर में महावर लगाया, उसके बाद उल्टे पैर में महावर लगाया। और आप सभी को सौमंती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने किस तरह से पूजा की, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हमेशा इसी तरह से पूजा करती हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।